पेज नंबर 19। कश्मीर की सारी दौलत लूट ली और वहाँ के बाशिंदों को पैगंबर के मजहब को मानने के लिए मजबूर किया और बड़ी लूट के साथ अपनी राजधानी को लौट गया। 2 साल बाद उसने 8वीं बार भारत पर चढ़ाई की, परंतु कश्मीर के विरुद्ध अपने दावे में असफल रहा। सन 1016 की वसंत ऋतु में मोहम्मद ने भारत पर 9वीं बार चढ़ाई की। कन्नौज के राजा ने शांति के लिए प्रार्थना की, पर हरदत्त ने घुटने टेक दिए, महवान को नष्ट कर दिया। इस स्थान के राजा ने अपनी रानी, बच्चे और बीवी के साथ अपनी आत्महत्या कर ली। इसके बाद मोहम्मद ने कर्णापर्ण हुए मथुरा के धनी शहर की ओर कूच किया। थोड़े ही विरोध का मुकाबला कर उसने शहर को लूट मार के लिए छोड़ दिया। सब मूर्तियां तोड़ डाली गई, अधिकांश मंदिर नष्ट कर दिए गए और सोने चांदी की अपार राशि लूट के चले गए। मोहम्मद कन्नौज में 20 दिन तक ठहरा। इस सारे शहर में आग और लूट का शिकार बनना पड़ा। लूट से लदा हुआ तथा अधिकृत वस्तुओं के भार के साथ वह गजनी लौट गया। सन 1021 में 11वीं बार चढ़ाई में लाहौर शहर लूट लिया गया और महमूद ने इसका नाम लाहौर से बदलकर महमूदपुर कर दिया। और 1023 में 12वीं बार चढ़ाई के परिणाम स्वरूप कुछ राजाओं ने पराजय की। अगले साल मोहम्मद फिर भारत आया और सोमनाथ के मंदिर को लूटने की प्रतिज्ञा की। हिंदू इस मंदिर को बहुत आदर करते थे। रास्ते मोहम्मद ने अजमेर लूटा और फिर दूसरे किलों को जीतता हुआ तेजी से सोमनाथ पहुंचा। किले के राजपूत बड़ी मजबूती से रक्षा कर रहे थे। 3 दिन तक लगातार मुसलमानों के हमलों को भारी हानि के साथ बेकार कर दिया गया। अंत में महमूद अपने घोड़े से कूद पड़ा और जमीन पर दंडवत पड़ गया और खुदा से मोहम्मद ने दुआ की। घोड़े पर सवार होकर उसने अपने सिपाहियों को इतना जोश से उत्साहित किया कि उन्होंने किले पर हल्ला बोलकर कब्जा कर लिया और रक्षक सेना के 5000 आदमियों को अपने पैरों तले मार छोड़ दिया। जो अपनी जान बचाने के लिए नौकाओं में चढ़ गए, उन्हें डुबो दिया गया। मंदिर में घुसने पर मोहम्मद की नज़र मूर्ति की नाक पर गई। इस पर उसने हुक्म दिया कि मूर्ति के 2 टुकड़े कर गजनी ले जाए जाएं। इस टुकड़े की बड़ी मस्जिद की देहली पर डाल दिया जाए और दूसरे को उसके महल के बाहर दरवाजे पर। साथ ही 2 टुकड़े मक्का और मदीना भेजे जाएं। मूर्ति को 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया। लूट के दूसरे सामान के साथ करोड़ों रुपए की कीमती पत्थर ले जाए गए। सन 1027 में मोहम्मद का आखिरी हमला सिंधु की जाट जातियों के विरुद्ध हुआ। इन्हें हरा दिया गया। मोहम्मद गजनवी के इतिहास को देखने से मालूम पड़ता है कि उसने हमले जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की अपेक्षा लूट के उद्देश्य से अधिक किए थे। तो भी हजारों स्त्री पुरुष कैदियों के रूप में जिन्हें गुलाम बना लिया गया, हिंदू समाज को एक स्थायी नुकसान उठाना पड़ा तथा गिनती में स्वाभाविक बढ़ती से में एक भावी बाधा का कारण उत्पन्न कर दिया गया। यदि हम मूल मुसलमान इतिहासकों की साक्षी ले तो हमारे पास पर्याप्त सामग्री हो जाएगी जिसके आधार पर हिंदुओं के इस्लामी धर्म परिवर्तन में ताकत का मुख्य हिस्सा रहा है यह सिद्ध किया जा सकता है। परंतु इन्हें और अंग्रेजी अनुवादकों को एक और छोड़कर मैं डॉक्टर P.W. आर्नोल्ड के ग्रंथ इस्लाम की शिक्षा के उदाहरणों से ही संतुष्ट रह जाऊंगा, क्योंकि यह सज्जन मुसलमानी मजहब के प्रति अपने पक्षपात के लिए सुप्रसिद्ध है। आप इस स्थापना में से प्रारंभ करते हैं कि 6 करोड़ 60 लाख भारतीय मुसलमानों में मुसलमानी मजहब को स्वीकार करने वाले तथा उनके वंशजों की ही बड़ी संख्या है, जिनके धर्म परिवर्तन में बल प्रयोग का कोई हिस्सा नहीं है। वे केवल मात्र शांत प्रचारकों की शिक्षाओं और प्रेरणाओं से ही मुसलमान बने हैं। परंतु उपयुक्त स्थापना के लिए एक अकल्पित क्षमायाचना के बाद अनिच्छापूर्वक यह सुनने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि आक्रांताओं में जिनके साथ कोई प्रचारक या उपदेशक नहीं था, बहुत से ऐसे थे जिन्हें हिंदुस्तान पर आक्रमण, जिहाद, धर्म युद्ध की रोशनी में दिख पड़ता है। और गजनवी और तैमूर के दिलों में ऐसा ही ख्याल चक्कर काट रहे थे। दिल्ली विजय के बाद तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि मुझे दिल्ली में 15 दिन हो गए हैं। मैंने यह समय आनंद में भोग विलास में शाही दरबार बुलाने तथा बड़ी दावतों को देने में बिताया। इसके बाद मुझे अनुभव हुआ कि मैं तो काफिरों के विरुद्ध लड़ाई करने आया हूँ। मेरा उद्देश्य इतना अच्छा है कि ये जहाँ कहीं भी गया हूँ विजयी हो रहा हूँ। विरोधियों के प्रति मैंने जीत हासिल की है। कुछ लाख काफिरों और बुत परस्तों को तो मैंने मौत के घाट उतार चुका हूँ और मैंने ईमान के दुश्मनों के खून से अपनी तलवार को रंग लिया है। अब जबकि यह शानदार जीत हो गई है तो मैं अनुभव करता हूँ कि मुझे आराम से समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपितु तो हिंदुस्तान के काफिरों के विरुद्ध जिहाद में अपना आप को लगा देना चाहिए। फिर आगे वह कहता है,
सच है कि काफिर हिंदुओं पर हमला करने से पूर्व इस्लाम को स्वीकार करने का न्योता दिया जाता है। ऐसी मांग को ठीक समय पर मान लेने पर कई बार भय का भी हिस्सा होता है। इन धमकियों से हुआ धर्म परिवर्तन मुसलमानी आक्रमणों के प्रारंभिक दिनों में क्षणिक होते होते थे। वहीं बुलंदशहर के हरदत राय के विरुद्ध लड़ाई का उल्लेख करता हुआ मोहम्मद का मुहर्रिर लिखता है कि अंत में मोहम्मद बावला बुलंदशहर का पुराना नाम के किले पर पहुंच गया। इस इलाके का राजा हरदत, जब हरदत ने अल्लाह के सुरक्षित सुरमाओं की चढ़ाई का हाल सुना, वे सागर की लहरों की तरह बढ़ चलते थे। उनके सब और फरिश्ते हैं और वे अत्यंत उत्तेजित हो गए और उसके पैर कांप गए और वह अपनी ज़िंदगी के लिए व्याकुल हो गया और जो कि खुदा के कानून के अनुसार गंवाई जा चुकी थी। इसलिए उसने निश्चय किया कि उसकी सुरक्षा इस्लामी मज़हब को मानकर ही हो सकती है, क्योंकि खुदा की तलवार म्यान से खींच ली गई है और सजा का कोड़ा तान लिया गया है। इसलिए वह उस 10,000 आदमियों के साथ आया। सब ने धर्म परिवर्तन के लिए अपनी बेचैनी तथा मूर्ति पूजा छोड़ने का ऐलान किया। यदि इसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कह सकते तो इस्लाम में बलात धर्म परिवर्तन को ढूंढना व्यर्थ है। और नोल्ड की पुस्तक में अब कुछ आगे उदाहरण दूंगा जिससे उनकी कहानी अपने आप मालूम पड़ जाएगी। उत्तरी पंजाब के पहाड़ी इलाकों की जंगली जाति कक्कड़ों ने प्रारंभिक आक्रांताओं को बहुत तंग किया था। इन्हें 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी के दबदबे से धर्म परिवर्तन करना पड़ा। इब्न बतूता के अनुसार खिलजी ने यह प्रथा जारी कर इस्लाम स्वीकार करने वालों को बढ़ावा दिया था कि प्रत्येक नए मुसलमान को सुल्तान की खिदमत में पेश किया जाए, जिससे वह उसके ओहदे के अनुसार सुनहरा बाजूबंद ताबीज़ तथा इज्जत लायक पोशाक पहनाता था। फिरोज शाह तुगलक अपनी आत्मकथा में लिखता है कि मैंने अपनी काफिर प्रजाओं को बढ़ावा दिया कि वे पैगंबरों के मजहब को मान लें, और मैंने ऐलान कर दिया कि जो कोई खुतबा दोहरा देगा उसे जजिया या जन कर से छुटकारा मिल जाएगा। जनता को इसकी खबर मिली तो हिंदू बड़ी संख्या में वहां पहुंचे और इस्लाम स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वे दिन प्रतिदिन सब जगहों से आने लगे और इस्लाम मानने लगे और परिणाम स्वरूप जजिया से मुक्त किए जाने लगे और खिल्लत तथा इज्जत से अनुग्रहित किए जाने लगे। पृष्ठ 250। कुछ मुसलमानी रियासतों में दूसरे धर्म से मुसलमान बनाने की रीति अब भी प्रचलित थी। कहा जाता है कि औरंगजेब की हुकूमत के सिवाय हिंदुओं के ऊपर निरंतर सरकारी दबाव कभी नहीं पड़ा। पंजाब के पूर्वी जिलों में बहुत सी जातियां इस प्रकार की हैं जिनमें गांव के मुसलमान बिरादरी का कोई पुराना गांव की जमीन बेचने के लिए मुसलमान हो गया था। दिल्ली के पास गुड़गांव में एक हिंदू बनियों का परिवार है जिनके नाम के साथ शेख उपनाम लगाया जाता है, जो कि मुसलमान बने हुए हिंदू अपने नाम के साथ लगाया करते हैं। इस परिवार का एक सदस्य जिसकी संतान परंपरा अब नहीं बची परिवार संपत्ति को जब्ती से जाने बचाने के लिए मुसलमान बन गया था। इसी कारण कानपुर के बहुत से राजपूत जमींदारों को मुसलमान बनना पड़ा था। मुसलमान दीक्षित परिवार इसका एक उदाहरण है और दूसरे वे उदाहरण है जो कि औरंगजेब के समय में गैर मुस्लिम काश्तकार मुस्लिम अत्याचार से या कभी कभी लगान दे सकने में असमर्थ होने पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए धर्म को बदल लेते थे। दूसरे उदाहरणों में कोई पूर्वज कैदी या बंधक के रूप में दिल्ली ले जाया गया था और वहां जबरदस्ती खतना कर मुसलमान बना दिया गया था। बिना किसी संदेह के यह सिद्ध किया जा चुका है कि मुसलमान शासकों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किए और यह संभव मालूम पड़ता है कि औरंगजेब की अपने मजहब के प्रति धर्मांधता ने उत्तरी भारत के बहुत से परिवारों को धर्म बदलने के लिए विवश किया हो। यही कारण बहुत संभव प्रतीत होता है। इसी तरह के क्षण में औरंगजेब तथा हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अनेक परिवारों तथा आबादी के एक हिस्से को मुस्लिम बनाने में नामवरी हासिल की थी। टीपू सुल्तान ने ऐलान कर दिया था कि दक्षिण के हिंदू बहुपतित्व को बंद न कर देंगे तो उनके विरुद्ध चढ़ दौड़ेगा। इससे मालाबार में विद्रोह का झंडा खड़ा हो गया और टीपू 20,000 से अधिक की फौज लेकर चल पड़ा और उसने यह सामान्य आज्ञा निकाल दी बिना किसी भेदभाव के जिले के प्रत्येक प्राणी को मुसलमान बना लिया जाए और जो कोई भागने का प्रयत्न करे उसके घर में आग लगा दी जाए और उनके छपने के स्थानों पर उनका पता लगाया जाए और सब मुसलमानों बनाने के लिए झूठे सच्चे ताकत तथा छल कपट के सब उपायों को काम में लाया जाए। परिणाम स्वरूप
हजारों हिंदुओं का खतना कर दिया गया और गोमांस खाने के लिए विवश किया गया। एक हिंदू जाति बिश्नोइयों में अभी कुछ समय पूर्व तक कुछ रीति रिवाजों में निष्फल एवं झूठे धर्म परिवर्तन के कुछ विचित्र अवशेष पाए जाते हैं। इन्होंने विष्णु के अतिरिक्त दूसरी देवताओं को मानना छोड़ दिया था। वे अभी हाल तक अपने मुर्दों को जलाने के स्थान पर भूमि में गाड़ते थे। ये अपने नाम पर गुलाम मोहम्मद या ऐसे दूसरे मुसलमानी नाम रखते थे कि मुसलमानी ढंग से ही सलाम आदि करते थे। इन मुसलमानी रीति रिवाजों को अपनाने में इन्होंने कारण बताते हुए कहा कि एक बार एक विधवा के सती होने में एक काजी ने हस्तक्षेप कर उन्हें पर उसे मार डाला था। इस अपराध के दंड से छूटने के लिए उन्हें मुसलमान बनना पड़ा। इन्होंने अब रीति रिवाजों के स्थान पर हिंदू सामाजिक प्रथाओं का अवलंबन शुरू कर दिया। बिजनौर बिजनौर तथा आसपास के जिलों में बिश्नोई रहते थे और आर्य प्रचारकों ने उन्हें प्राचीन धर्म में प्रवेश करवाया है। हिंदुओं के इस्लाम प्रवेश में बहुत बार स्वार्थ भी मूल कारण रहा। इस रीति से बहुत से राजपूत मुसलमान बनकर उत्तराधिकारी आज भी जमींदार संप्रांत समाज में पाए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बच्छ गोती परिवार भी मुसलमानी शाखा है, जिसकी मुखिया अवध का एक मुख्य प्रमुख मुसलमान नवाब है। एक किंवदंती के अनुसार इनके एक पूर्वज तिलोक चंद को बादशाह बाबर ने कैद कर लिया था और छुटकारा पाने के लिए इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। एक दूसरी कहानी के अनुसार इसका धर्म परिवर्तन हुमायूं के शासनकाल में हुआ। इस बादशाह ने तिलोक चंद की स्त्री की अद्भुत सुंदरता के बारे में सुन रखा था। एक बार जब उसकी स्त्री एक मेले में गई हुई थी तो उसे उठा ले गया। अंत में उसे छोड़ दिया गया, पर उपकार स्वरूप तिलोक चंद और उसकी पत्नी ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। दूसरी कहानी देखते ही असत्य मालूम पड़ती है। बुलंदशहर में लाल खानी पठान नाम का एक बड़ा मुस्लिम कुनबा है। वह अभी तक हिंदू पुराने उपनामों और परिवार के विवाह संबंधी रीति रिवाजों का पालन करता है। इस परिवार की हिंदू शाखाएं भी इनके पास ही फल फूल रही हैं। मिर्जापुर जिले में गहरवार राजपूत, जो कि अब मुसलमान हैं, सब गुरु मामलों में हिंदू कानून और रीति रिवाजों का पालन करते हैं तथा मुसलमानी नामों के साथ आदर सूचक हिंदू उपनाम लगाते हैं। उपर्युक्त तथ्य एक यूरोपियन लेखक से लिए गए हैं, जो भारत के मुसलमानों के प्रति अपने पक्षपात से मूल मुसलमान ऐतिहासिकों को भी मात दे देता है। परंतु यदि हम मुस्लिम भारत के सर्वसम्मत विश्वस्त ऐतिहासिक फरिश्ता पर विश्वास करें तो बाबर और उसके मुगल काल उत्तराधिकारियों पहले आने वाले मुसलमान बादशाह मजहबी कट्टरपन और धर्मांधता से बहुत बुरी बातों पर भरोसा करना पड़ेगा। कुछ उदाहरण यहाँ पर असंगत न होंगे। सन 1031 में शमशुद्दीन अल्तमश ने भी भिलसा के हिंदू किले को जीता और महाकाली को समर्पित एक भव्य मंदिर को नष्ट कर डाला। मंदिर को प्रतिष्ठित करने वाली विक्रमादित्य और महाकाली की मूर्तियां दिल्ली ले जाई गई और बड़ी मस्जिद में दरवाजे पर तोड़ दी गई। पृष्ठ 234 जॉन ब्राइट द्वारा अनुदित। गयासुद्दीन बल्लन ने यह नियम बना लिया था कि किसी भरोसे और ताकत की जगह पर किसी हिंदू को नियुक्त न किया जाए, कहीं वे अपने आप प्राप्त अधिकारों को मुसलमानों के विनाश में काम न लाएं। इस संबंध में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों हिंदुओं और मुसलमानों के समान अविश्वास से व्यवहार करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने काजी से पूछा था कि हिंदुओं के किस वर्णन से आज्ञा पालन और कर देना कानून सम्मत है। इसका जवाब था, सब काफिरों से राजभक्ति का और कर प्राप्त करने का कानून सम्मत है और उन्हें ही राजभक्त समझा जा सकता है, जो जजिया तथा खिराज बिना किसी प्रकार की हिचक के दें। यदि हो सके तो इसे ताकत भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि पैगंबर के कानून के अनुसार काफिरों के ऊपर लिखा गया है कि वे जिस हद तक दे सकें उतना महसूल लगा दिया जाए, उन्हें बिल्कुल नष्ट कर दिया जाए। पैगंबर ने इस्लाम के अनुयायियों को हुक्म दिया, उन्हें कत्ल कर दो या उन्हें इस्लाम में ईमान में ले आओ। पैगंबरों के शब्दों में अधिकतम सजा रखी गई, तो भी परिणाम स्वरूप इमाम हनीफ का विचार है कि जितना अधिक बर्दाश्त कर सके उतना जजिया तथा खिराज लगा देना चाहिए और इसके पूरा न होने पर मौत की सजा दे देनी चाहिए। और इसके अनुसार उसने मना कर दिया कि उनका खून व्यर्थ ही न बहाया जाए। इसलिए यह आज्ञा दी गई कि
उनसे अंतिम दमड़ी तक जजिया और खिराज वसूल किए जाने चाहिए और सजा लगभग मौत होनी चाहिए। बादशाह मुस्कुराया और बोला, तुम अनुभव कर सकते हो कि विद्वत्तापूर्ण किताबें पढ़े बिना ही पैगंबर की आज्ञाओं को अपने आप ही क्रिया रूप में परिणत करने का अभ्यासी हो गया हूँ। इतिहास साक्षी है कि किस प्रकार पैगंबर द्वारा लिखे गए कानून का खिलजी बादशाह ने अपनी खूनी सिपहसालार मलिक कफूर द्वारा प्रत्यक्षर पालन करवाया। फिरोज तुगलक ने नगर कोट पर हमला करते हुए मूर्तियां तोड़ डाली और उनके टुकड़े को गौमांस के लोथड़ों से मिलवाकर बोरों में भर ब्राह्मणों के गलों में बंधवा दिया गया और फिर उसका सारी छावनी में चक्कर लगवाया गया। इस रीति से वे इस्लाम के संदेश से पवित्र किए गए। निष्ठुरता तथा हिंसा के कई कार्यों के लिए सिकंदर लोदी का शासन यह स्मरणीय रहेगा। एक ब्राह्मण को सुल्तान के सम्मुख विचारक उपस्थित किया गया क्योंकि उसने कहा था कि यदि सच्चाई से अमल किया जाए तो मुसलमानों और हिंदुओं के धर्म समान रूप से परमात्मा को स्वीकार्य हैं। सुल्तान ने ब्राह्मण को काजी पियोला और शेख बदर के सामने विचार के लिए पेश किया। कौन सा फतवा उद्घोषित किया जाए, इसके बारे में दोनों का मतभेद रहा। अंत में 12 मुल्ला इकट्ठे हुए जिन्होंने ब्राह्मण से बहस की। ब्राह्मण को समझा सकने या चुप करने में असमर्थ हो विद्वान मुसलमान मुल्लाओं ने फतवा दिया कि यदि काफिर अपनी गलती न मान ले और मुसलमानी धर्म स्वीकार न कर ले तो उससे मौत की सजा भुगतनी पड़ेगी। धर्म छोड़ना स्वीकार न करने पर हिंदू को फांसी दे दी गई। सन 1504 ईस्वी में मुंदरिल पर कब्जा करके सिकंदर लोदी ने हिंदू मंदिरों को नष्ट कर डाला और उनके स्थान पर मस्जिदें बनवाई। सन 1506 में सिकंदर ने हनवंत नगर जीत लिया, राज्य की छावनी नष्ट कर डाली और हिंदू मंदिरों को डबाकर उनकी जगह मस्जिदें मज़ारें बनवाई। सन 1506 में वह नरवार में 6 मास तक मंदिर तोड़वाता और मस्जिदें बनवाता रहा। सिकंदर लोदी के बारे में फरिश्ता लिखता है कि मुसलमानी मजहब में वह गहरा विश्वास रखता था और उसने सब मंदिरों को तोड़वाने का पक्का इरादा कर लिया था। मथुरा शहर में नहाने की पौड़ियों के सामने जहां से नदी का एक रास्ता जाता था, मस्जिदें और बाजार बनवाया और हुक्म दिया कि कोई हिंदू वहां नहीं रह सकता। शहर निवासियों की दाढ़ी और सिरों के बालों को काटने की नाइयों को मुन्नानियत कर दी गई, जिससे वे ऐसी तीर्थ यात्रा में अपनी विधियों को पूरा न कर सके। गद्दी पर बैठने से पहले एक बार उसकी एक संत पुरुष से तकरार हो गई, जिसने कहा था कि शासक को यह शोभा नहीं देता कि वह प्रजा और उसके धर्म के पालन से रोके तथा युगों से जिन स्थानों पर आकर वे नहाने के अभ्यासी हो गए हैं उन्हें नहाने से रोका जाए। शहजादे सिकंदर ने म्यान से तलवार निकाल ली और कहा कि क्या तुम हिंदू मजहब को दुरुस्त ठहराते हो? थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर रुककर पाठक से कहना चाहता हूँ कि वह भारत में मुसलमान बादशाहों की क्रूर कट्टरता द्वारा हिंदू धर्म के प्रति किए गए नुकसानों की गहराई को अनुभव करे। इस पर भी कोई क्या आश्चर्य है कि लाखों और लाखों हिंदू इस्लाम में जबरदस्ती ले आए गए और उनके उत्तराधिकारी करोड़ों की गिनती में पहुंच गए हैं। ईसाइयत द्वारा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन। सर्वप्रथम भारत में आने वाले ईसाई पादरी जिन्होंने पूरे जोश से ईसाई बनाना शुरू किया, जूइस्ट लोग थे। यूरोपियनों में पुर्तगाली या ओलंदेज लोग ही ये सर्वप्रथम थे जो वास्को दा गामा के पथ प्रदर्शन में दक्षिणी भारत में उतरे थे और सारे मालाबार तट पर अधिकार कर लिया था। ईसाइयत को मानने वाले कुछ आदमी उसे मिले, परंतु उनकी ईसाइयत में इतने अधिक बुत परस्ती मिली थी कि उस समय का ईसाई शासक कांप गया और उसने फ्रेसिकन पादरियों को भेजा, जिससे उसकी मूर्ति पूजक प्रजा में सच्चे धर्म का फैलाव हो सके। ज्यूइस्ट एक पूरा इतिहास शीर्षक के महत्वपूर्ण ग्रंथ में जर्मन राजनीतिक पत्रकार थियोडोर ग्रीसनियर ने भारत में रोमन कैथोलिक ईसाई पादरियों के संबंध में स्पष्ट वर्णन किया है। इस सहजगम्य ऐतिहासिक ग्रंथ का जर्मन भाषा में से अंग्रेजी में अनुवाद श्री A.J. स्मिथ M.D. ने किया है। पुस्तक का प्रकाशन इंडिया ऑफिस लंदन के प्रकाशक W.H. एलन एंड कंपनी ने किया है। इसी पुस्तक में मैं बहुत से उदाहरण दूंगा। इस तरह के काम के लिए
फ्रेशिंग इस तरह के काम के लिए फ्रेंसिकन्स बहुत असल सिद्ध हुए। मालूम हुआ कि धर्म परिवर्तन या मूर्ति पूजा के प्रति कार्य करना उनके बस की बात नहीं। यद्यपि गवर्नर रासराय अल्फासनो अलबुर्बक अलबुकरक ने फौजी ताकत की सारी संगीनें उनकी मर्जी पर छोड़ दी थी, वैसे ही भारतीय वैसे के वैसे ही रहे और अपने देवताओं और अपने पिताओं तथा पूर्वजों की रीति से पूजा करते रहे। यद्यपि कुछ थोड़े से फौजी दबाव से पोप के अनुयायी बन गए थे, परंतु जनता का अधिकतर हिस्सा ब्रह्मा विष्णु की उपासना में लगा रहा। यह हालत देर तक नहीं सह जा सकती थी। पुर्तगाल के जॉन तृतीय ने, जो सन 1521 से 1557 तक राज्य कर रहा था, इससे बेचैन हो गया और सोचा उसके नए प्राप्त किए हुए प्रदेशों के निवासी सच्चे पुर्तगाली प्रजाजन नहीं बन सकते। बेचैन हो गया, प्रजाजन नहीं बन सकते जब तक वे उस क्रोस के सम्मुख दंडवत न लेटें इस जिसके आगे पुर्तगाली घुटने टेकते हैं। इस काम के लिए फ्रांसिस जेवियर सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था, क्योंकि भारत में धर्म परिवर्तन का जोश पूरे विचारों से जीत लेता था। वह भारत में आया और उसके साथ पोप की आज्ञाएं भी आई, जिनसे उन्हें संपूर्ण भारत में रोम के पोप के प्रतिनिधि की स्थिति मिल गई तथा एशियाई देशों में पुर्तगाली अफसरों के ऊपर संपूर्ण व्यवहारिक प्रभाव डालने का अधिकार मिल गया। अंत में एक बार तीसरे फरमान द्वारा बादशाह जॉन तृतीय ने आशा अंतरीप से गंगा तक के ये सब बादशाहों, राजाओं और सरकारों से उसकी विशेष सिफारिश की थी। फ्रांसिस जेवियर 6 मई 6 मई को 6 मई 1542 फ्रांसिस जेवियर 1542 में गोवा उतरा। यद्यपि शाही साजो सामान तथा राजकीय भवन और उसकी इच्छा पर गवर्नर शहर छोड़ दिए थे, परंतु उसका ख्याल सबसे पहले स्वयं अस्पताल पहुंचने का हुआ, जिससे कि वह स्वयं बीमारों की देखभाल कर सके और उनकी अपनी देखभाल लायक साधन जनता के दान से एकत्र हो सके। कुछ या बिल्कुल नहीं, जो कुछ हो इस ढंग से किया जाए, यही उसका असली उद्देश्य था। और इसलिए जेवियर ने उस स्थान के पादरी की मदद चाहिए। परंतु एक दूसरी दिक्कत सामने आ खड़ी हुई। जेवियर ने उनसे कहा कि इसका एक शब्द भी मूर्ख बाशिंदों के समझ नहीं पाया और इजराइल ने उसे किसी प्रकार वाणी की सहायता नहीं पहुंचाई। इस पर जेवियर ने हिंदुस्तानी पढ़नी शुरू की और साथ ही साथ होली पॉल का कॉलेज स्थापित किया और वायसराय की फौजों की सहायता से उसने गोवा के पास मूर्ति पूजकों के मंदिरों को उखड़वा डाला और उसने बहुत सी संपत्ति को नए कॉलेज के उपयोग और लाभ में लगा दिया। इसके बाद जेवियर संपूर्ण मालाबार में प्रचार यात्रा पर चल दिया। उसने अपने साथ एक घंटा ले लिया, जिसके साथ सुसज्जित होकर वह दिन दहाड़े उसे बजाता हुआ गलियों में भागता, और जब तक उत्सुकता से प्रेरित होकर बच्चे तथा दूसरी टोलियां उसे ठट्ठा और हंसी नहीं करती थी, उसके पीछे न लग जाती, तब उसे इस प्रकार काफ़ी गिनती में श्रोता मिल जाते थे। तो वह एक बड़े पत्थर पर खड़ा होकर लैटिन, स्पेनिश, इटालियन और फ्रेंच भाषाओं के टुकड़ों से मिली हुई देश की भाषा में दोनों हाथों तथा पैरों को विचित्र ढंग से हिलाता उपदेश देता था। आखिर में वह एक बड़ा क्रोस निकालता था, जिससे वह बड़ी भक्ति से चूमता और भीड़ से यही करने की प्रेरणा करता था। जो कोई यह कर लेता था तो वह उसे एक सुंदर गुलाब का फूल भेंट में देता था। वह हजारों गुलाब के फूल पुर्तगाल से लाया था। यह उसके तरीके का पूर्वार्ध ही था। उत्तरार्ध अधिक प्रभावक था। वह सरकार से मांगी हुई पुर्तगाली फौज की मदद से देशी लोगों के मंदिरों को तोड़वा डालता था और उनके स्थान पर सूली पर चढ़े ईसा मसीह की मूर्ति के साथ ईसाई गिरजों को बनवा देता था। और उनके पड़ोस में बांसों की एक सुंदर इमारत बच्चों की शिक्षा के लिए बनवा दी जाती थी। उन्हें ईसाइयत के सिद्धांतों से परिचित कराने के लिए स्थान पर उन्हें प्रभु के प्रार्थना मंतव्य के साथ
पढ़ाता था और उन्हें समझाने की कोशिश करता था। अंत में विनयपूर्वक उनकी बाहों से क्रोश छुआता था। उन्हें बपतिस्मा लिए हुए मान लिया गया, और परंतु यह सिलसिला बहुत धीमे चला। जेवियर ने अपने गुरु ज्यूइस्टवाद के संस्थापक इग्नातीन लियोला से और अधिक सहायक मंगाए। 20 से अधिक सहायक भेजे गए और अब जेवियर के लिए इकट्ठे ईसाई बनने का काम सहज हो गया। अगले सालों में जिन जिन स्थानों पर पुर्तगाली झंडों की हुकूमत थी, वहाँ छोटा या बड़ा स्कूल कायम हो गया। धर्म परिवर्तन का मुख्य अखाड़ा गोवा का कॉलेज रहा। यहाँ यूरोप के सहायकों से आने पर जेवियर ने फौजी ताकतों से हिंदू सभ्य समाज के 120 लड़के इकट्ठे किए, जिससे कि वे भविष्य में अपने देशवासियों को ईसाई बना सकें। पुर्तगाली संगीनों ने तथा उनसे भी अधिक इनके ने इस दिशा में बहुत परिणाम दिखलाए। इस तरीके से जो ईसाइयत बनते थे, वे मंतव्य को दोहरा सकते थे, मामले में के अधिक संबंध में कुछ जानकारी सीख सकते थे, जिससे वे जुलूसों में भाग लेते थे और दूसरे बाहरी समारोह में हिस्सा ले सकते थे। परंतु जब ईसाई पादरी उस जगह से विदा हो जाते थे, तो ब्राह्मणों को उन आदमियों के पुराने धर्म, जिसमें वे पाले और पोसे गए थे, लेने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। यह वास्तव में उनको बेचैन करने योग्य उन्माद रोग था। जेवियर का एक साथी ओटोन क्रिमिनल, जिसने कन्याकुमारी में ईसाई बनाए थे, इस पर ब्राह्मणों के बहुत क्रोध हो उठा और उसने उन पर बहुत ही पाशविक अत्याचार किए। इस पर हताश होकर इन अपराधी और गोवा के गवर्नर से प्राप्त कुछ सिपाहियों के विरुद्ध उन्होंने मदद की पुकार मचाई। यह जनता के उस श्रेणी के आदमी थे जो अल्पमत वाले पुर्तगालियों के अधीनता में नहीं आए थे। परिणामतः एक लड़ाई हुई, जिसमें वे अपराधी सब मुग पुर्तगालियों के साथ मार डाले गए। इसी समय लंका में कांडी के राजा, जो अपनी बाहों में क्रोश लेकर जेवियर की आज्ञा से जबरदस्ती हथियारों के दबाव से ईसाई होने के लिए बपतिस्मा लेना पड़ा, उसके सरदारों और सूबेदारों को आदेश दिया गया था कि यदि वह बपतिस्मा की कार्रवाई में अड़चन डालेंगे तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ईसाइयत में हजारों को इसी तरीके से प्रतिदिन लेना बड़ा आसान था। इसके बाद कुछ समय तक कोई पादरी अपनी कारस्तानी दिखाने नहीं आया। ब्राह्मणों ने कड़े मुकाबले से अपनी स्थिति मजबूत नहीं की, अभी तो बहुत बुरा असर हुआ, क्योंकि फ्रांसिस जेवियर ने मौके का लाभ उठाकर स्पेनिश इक्वेशन पोप के विरोधियों का विचार करने का विचारालय के ढंग का एक धार्मिक न्यायालय कायम कर दिया था। इस पर बिना किसी विरोध के इसी का प्रभुत्व था। पुर्तगाली हथियारों की मदद से ईसाइयत के प्रचार में किसी तरह की बाधा पैदा करने वाले पर बपतिस्मा लेने वाले देशी लोगों को दोबारा उनके पुराने मूर्ति पूजक धर्म में लेने वाले के विरोध में अत्यंत भयंकर अत्याचार करने लगा। इस तरह से असंख्य ब्राह्मणों और खास तौर से उनमें धनी व्यक्तियों ने जल्लादों के हाथों अपनी जानें गंवा दी, या समाज के लाभ के लिए संपत्ति के छीने जाने के डर से वे राज्य से निकाल दिए गए। वास्तव में स्त्री स्वभाव के हिंदुओं पर दबाव डाला गया कि वास्तव में स्त्री स्वभाव के हिंदुओं पर दबाव डाला गया कि वे इक्वेशन की कैद से परिचय प्राप्त करने के लिए स्थान पर बपतिस्मा ले लें, अथवा धीमी आंच पर जिंदे भुने जाने का खतरा उठाए। परिणाम स्वरूप सभी उपयुक्त स्थानों पर ज्यूइस्ट कॉलेज खड़े हो गए, जिन्हें की कत्ल किए गए या नष्ट किए गए नास्तिकों की संपत्ति से मजबूत बनाया गया। और भी अधिक गिनती में गिरजाघर बनाए गए, क्योंकि जब तक सेक्शंस के विरुद्ध चार्ल्स महान के क्रूर व्यवहार को उदाहरण स्वरूप रखकर मानो ज्यूइस्ट ने मूर्ति पूजकों के मंदिरों को आग और तलवारों की मदद से नष्ट करने में झिझक छोड़ दी थी। ईसाइयत की क्रूरताओं के अधिक दृष्टांत देना व्यर्थ है। ईसाइयत का संपूर्ण इतिहास शांति के देवदूत के अनुयायियों द्वारा इक्विशन तथा गुलिटीन फांसी या यूरोपियन संस्करण के माध्यम से मानवता पर की गई तबाही का एक खेल भरा पड़ा है। प्रकरण 3, ताकत के सिवाय दूसरे साधनों से इस्लाम का प्रचार। इस्लाम ने अपने मजहब में दीक्षित करने के कार्य में हमारे मुख्य आधार श्री TW आर्नोल्ड का कहना है कि मुसलमानी मजहब को स्वीकार करने वाले तथा उनके वंशजों की बड़ी संख्या है, जिनके धर्म परिवर्तन में बल प्रयोग का कोई हिस्सा नहीं है, और वे केवल मात्र शांत प्रचारकों की शिक्षाओं और प्रेरणाओं से ही मुसलमान बने। यहाँ सवाल पैदा होता है कि खुलेआम शिक्षा दी गई सच्चाई से प्रेरित किया जाता रहा,
अथवा इस्लाम के प्रचारक अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए उचित साधनों को काम में लाए, अथवा पूर्वजों के धर्म में विश्वास को कम करने के लिए उन्होंने भारतीयों के भोले अंधविश्वास का फायदा उठाया। यदि पिछले उपाय काम में लाए गए तो श्री आर्नोल्ड के सुझाव के अनुसार इस्लाम के प्रचारक अपने को धर्मभीरु कहकर बढ़ावा नहीं दे सकते थे। वह वह कहता है कि यद्यपि कुछ मुसलमान शासक अपनी कुछ हिंदू प्रजाओं को इस्लाम स्वीकार कराने में कामयाब रहे। सर एल्फ्रेड सी लोएल ने एशियटिक स्टडीज पृष्ठ 236 की इस कथन में चाहे कितना भी सच हो कि भारत में मुसलमानों की धार्मिक स्थिति को उनके राजनीतिक रूप को समझे बिना जानना असंभव है। हम निसंदेह मालूम करते हैं कि इस्लाम ने उन समयों पर उस स्थानों पर महानतम और स्थायी प्रचार प्रभ संबंधी विजय प्राप्त की हैं कि जहां उनकी उसकी राजनीतिक शक्ति सबसे अधिक क्षीण थी, जिससे जैसे दक्षिणी भारत और पूर्वी बंगाल में। श्री आर्नोल्ड के वर्णन के आधार पर हम दक्षिणी भारत, दक्षिण सिंध, कच्छ, गुजरात और फिर बंगाल में मुस्लिम प्रचार और प्रेरणा के इतिहास का शांतिपूर्वक निरीक्षण करें और देखें कि वे बुद्धि और न्याय की कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। 16वीं शताब्दी के एक मुस्लिम ऐतिहासिक जैनुलब्दीन के आधार पर आर्नोल्ड सर्वप्रथम मुसलमान बनने वालों का वर्णन करता है। 8वीं सदी में दक्षिण भारत में मुसलमानी शरणार्थियों के एक गिरोह ने बस्ती बसाई थी। इन शरणार्थियों और सहिष्णु हिंदू शासकों में मैत्रीपूर्ण संबंध विद्यमान थे। हिंदू शासक मुसलमान बनाने के कार्य में किसी तरह की कोई अड़चन पेश न करते थे। देसी मुसलमानों के साथ उनके समाज की निचली श्रेणी से संबंधित होने पर भी समान व्यवहार किया जाता था। लंका में आदम के पद चिन्हों पर चलते हुए यात्रियों का एक दल क्रौंगानोर पहुंचा था, जिस स्थान के राजा को उन्हें इस्लाम की शिक्षाएं समझाई। यात्रियों के तीर्थ यात्रा से लौटते समय राजा राजव्यवस्था को विभिन्न राजप्रतिनिधियों के हाथ में छोड़कर अरब तट को जाने वाले एक जहाज में उनके साथ बैठकर चुपके से चला गया। वहाँ वह कुछ समय तक रहा और उसने अपने देश के लिए वहाँ पर मस्जिदें बनाई तथा मुस्लिम धर्म को फैलाने के इरादे से चल पड़ने वाला ही था कि वह बीमार पड़ गया और मर गया। मृत्युशैया पर उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि वे अपने वह प्रस्तावित मालाबार यात्रा को न छोड़े। अपने साथियों को उनके प्रयत्न को सफल बनाने के लिए उसने राजप्रतिनिधियों के नाम सिफारिशी चिट्ठियां भी लिखी दी, जिसके साथ ही उसकी मौत का हाल छिपाने के लिए यह भी कह दिया गया कि उसके बाद मुसलमान इतिहास लेखक विभिन्न स्थानों में मस्जिदें किस प्रकार बनी इसका वर्णन करता है। यह कहानी अविश्वसनीय मालूम पड़ती क्योंकि जब राजप्रतिनिधियों के हाथ में शासन व्यवस्था खुलेआम छोड़ दी गई तब राजा की रवानगी और छिपाने की क्या जरूरत थी। वास्तव में सच्चाई यह मालूम पड़ती है कि राजा अरब के दौरे पर गया था, वहां पर मर गया और इस पर पवित्र मुस्लिम प्रचारकों ने उसके खाली दस्तखत बनाकर राजप्रतिनिधियों को ठग लिया। आर्नोल्ड भी स्वीकार करता है कि ऐतिहासिक रूप से इसकी कोई साक्ष्य नहीं है। हिंदुओं को इस्लाम में लाने के लिए सर्वप्रथम प्रयत्न को यहाँ बहुत देख लिया। कहा जाता है कि अरब वाणिज्य के संरक्षकों में से मुख्य कालीकट के जोमरीन ने इस्लाम प्रवेश को बढ़ावा दिया था, क्योंकि उसकी बढ़ती के मुख्य आधार पर अरब जहाज को जहाजियों की जरूरत थी। इसलिए उसने हुक्म दिया कि उसके राज्य के प्रत्येक मछियारे परिवार में से एक या अधिक पुरुष सदस्यों को मुसलमान की तरह पालना चाहिए। इन्हें मप्पिला या मोपला कहा जाता था। 16वीं शताब्दी के पूर्व में मप्पिला लोग मालाबार की जनता के 5वें हिस्से के बराबर थे। ये हिंदुओं के समान भाषा ही बोलते थे और इनकी लंबी दाढ़ी और खास ढंग की सिर की टोपी से इन्हें पहचाना जाता था। इस प्रकार कालीकट के हिंदू राजा के लालच और स्वार्थ प्रयाणता ने तथा हिंदुओं के मुझे न छुओ के कुसंस्कार ने दक्षिण भारत में इस्लाम का प्रवेश कराया, न कि मुसलमान प्रचारकों के प्रचार और प्रेरणा ने। आर्नोल्ड आके लिखते हैं, यदि पुर्तगाली लोग न आते तो इस समुद्र तट के संपूर्ण निवासी मुसलमान हो गए होते, क्योंकि गुजरात तथा दक्षिण के भारतीय हिस्सों तथा अरब और फारस के मुस्लिम व्यापारियों के जबरदस्त प्रभाव से निरंतर इस्लाम में प्रवेश हो रहे थे। परंतु पुर्तगाली ईसाइयों के इस देवी हस्तक्षेप में मालाबार की हिंदू जनता की रक्षा हो गई। कड़ाही से निकलकर आग में पड़ने का यह अच्छा उदाहरण है।
इसका दक्षिण कढ़ाई से निकलकर आग में पड़ करने का यह अच्छा उदाहरण है। इसका दक्षिण भारत के ईसाई मिशनों का इतिहास साक्षी है। कालीकट के जोमरिन राजा ने अपने मछियारों प्रजाजनों के एक हिस्से को मुसलमान बनाने की उत्कंठा को सुनकर तिमुरिद शाह रुक बहादुर ने वहां इस्लाम को फैलाने के कार्य को अधिक तीव्रता से बढ़ावा देने के लिए अब्दुल रज्जाक को भेजा, परंतु जैसा कि मालूम पड़ता है कि उसे सफलता नहीं मिली, क्योंकि 6 मास तक वहां रहने के बाद उसने मूल उद्देश्य को छोड़ दिया और खुरासान लौट गया। इसके बाद आर्नोल्ड नाथुर शाह का वर्णन करता है कि इसने त्रिचनापल्ली के खातून लोगों के साथ लड़ाकू योद्धा सैयद इब्राहिम शहीद, जिसके लड़के के वंशज इनाम में दी गई भूमि का फायदा आज भी उठा रहे हैं, को मुसलमान बना लिया। शाह अहलमीद का भी उल्लेख किया गया है। नागौर में जिसकी कब्र आज भी पूजी जाती है, दुंदे कलों को बाबा फखरुद्दीन ने मुसलमान बना लिया था, जिसकी कब्र पुणे पेनु कोंडा में आज भी विद्यमान है। कहा जाता है कि उसने एक हिंदू पुजारी की करामात कराने की होड़ थी पुजारी से करामात करने में होड़ की थी। दोनों में चूने के बोरों में बंद कर तालाब में डाल दिया गया। हिंदू पुजारी ने सिर न उठाया, परंतु बाबा फखरुद्दीन ने नगर से बाहर एक पहाड़ी पर आश्चर्यजनक रूप में एक प्रकट होकर अपने ईमान की महत्ता को दिखा दिया। इस पर राजा मुसलमान हो गया और उसके उदाहरण पर आस पड़ोस के बहुत से निवासियों के अनुकरण किया और मंदिर को मस्जिद में बदल दिया गया। आश्चर्य यह है कि यह चमत्कार अपने अभाव से उस समय प्रसिद्ध हुए जिस समय एक भी ऐसा चमत्कार उस संपूर्ण रक्तपात को समाप्त कर देता जिसने वर्तमान भारत का इतिहास अपमानित किया हो रहा है। जिन अछूतों को कभी कभी अब्राह्मण नायर और देसी ईसाइयों का जो मालाबार में मुसलमान बन जाते थे का आर्नोल्ड वर्णन करता है, परंतु उसे के साथ वह लिखता है कि हिंदुओं से इतनी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन हुए कि दक्षिण भारत के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर रहने वाले मुसलमान हिंदुओं या आदिवासियों की तरह रहने लगे।